जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आरके यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप उमंग और उत्साह के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे और जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको अभी तक सिखा दिए हैं उन कॉन्सेप्ट पे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। और आपको जहां भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया टेलीग्राम चैनल का, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने नाउन की आपको कराया था कि कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफ का यूज कैसे होता है। कंपाउंड नाउन जैसे कि कमांडर इन चीफ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने बताया था आपको कि कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा ही लास्ट में होगा, मिडिल में नहीं होगा। आपको एग्जांपल देके समझाया था और जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन भी आपको कराए थे। फिर हमने आपको बताया था कि इंडेफिनिट प्रोनाउन एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इस तरह के जितने भी होते हैं, इनके बाद अगर का, की, के का सेंस आए तो हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। फिर हमने बताया था अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स आ जाए, जैसे एनीबडी एल्स, समबडी एल्स, नोबडी एल्स, तो हमेशा ही एल्स के साथ एपोस्ट्रोफ का यूज करेंगे, ना कि एनीबडी, समबडी के साथ। ठीक, इस पे भी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आप लोगों से मुझे एक शिकायत है, आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अगर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो डाउट कैसे आपके सारे क्लियर होंगे। ठीक है, आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखी हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके पहले की वीडियो भी आप नाउन की देख सकते हैं। यकीन मानिए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी तो सरकारी नौकरी मिलेगी ना। मेहनत के साथ खुद पर हौसला बनाए रखिए, सरकारी नौकरी तो आपको मिलकर ही रहेगी। ठीक, अब देखिए एपोस्ट्रोफ टॉपिक रह रहे हैं, वो आपको टॉपिक करा देते हैं। फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन नाउन के हैं, वो नाउन के क्वेश्चन करा देते हैं और आज ही आपका नाउन चैप्टर खत्म कर देते हैं। देखिए, अगर दे रखा है द प्लस एडजेक्टिव तो उसके बाद कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। क्लियर है? देखिए किस तरह से इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। द पुअर्स फ्लाइट इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक। पैथेटिक माने आपका होता है दयनीय। ये आप वर्ड लिख लीजिएगा कहीं कि ये सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, सो वी मस्ट डू समथिंग टू इंप्रूव देयर कंडीशन। भारत में गरीबों की दुर्दशा बहुत दयनीय है, सो वी मस्ट डू समथिंग टू इंप्रूव देयर कंडीशन। तो हमें उनकी कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ करना चाहिए। यहां पे क्या है? द प्लस एडजेक्टिव। ठीक, इसके साथ कभी भी एपोस्ट्रोफ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, द पुअर माने क्या होता है? गरीब लोग। द इसको लिखेंगे कैसे? इसको हम इस तरह से लिखते हैं, द पुअर्स फ्लाइट को हम लिख सकते हैं, द पुअर्स फ्लाइट लिखना गलत होगा, एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होगा। फिर का, की, के रिलेशन को शो करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, द प्लाइट ऑफ द पुअर। ठीक है, किस तरह लिखेंगे हम इसको? द प्लाइट ऑफ द पुअर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा तो आप इस तरह इंप्रूव कर पाएंगे, एरर में आएगा तो आप एरर में इसको देखते बता पाएंगे कि यहां पे इस पॉइंट में एरर है। तो ये हो जाएगा द प्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक, सो वी मस्ट डू समथिंग टू इंप्रूव देयर कंडीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच, अमीर लोगों का जीवन इज नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट, उतना पीसफुल एंड प्लीजेंट नहीं है एज दैट ऑफ द पुअर्स, जितना कि गरीब लोगों का इन सो मेनी वेज, बहुत से वेज में। ठीक, यहां भी आपका द पुअर्स नहीं होगा, क्या होगा? द पुअर होगा। हमने कहा द के साथ कभी भी एडजेक्टिव आएगा तो एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं होगा, आपका यहां पे होगा द पुअर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी माइजरेबल बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपेंस अराउंड देम। अंधे लोगों का जीवन बहुत माइजरेबल है बिकॉज दे कैन नॉट सी व्हाट हैपेंस अराउंड इट, क्योंकि वह देख नहीं सकते कि उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। माइजरेबल माने भी आपका दयनीय होता है। पैथेटिक और माइजरेबल ये आपका सिनोनिम्स है। ठीक है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में आया था पैथेटिक, उसके ऑप्शन में था क्या? माइजरेबल। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। मेजरेबल माने भी दयनीय, पैथेटिक माने भी दयनीय। द ब्लाइंड माने अंधे लोग होता है, द के बाद एडजेक्टिव लगा हुआ है, तो यहां पे कभी भी एपोस्ट्रोफ का यूज नहीं करेंगे। इसको फिर लिखेंगे किस तरह से? इसको सेम उसी तरीके से लिखेंगे, द लाइफ ऑफ ब्लाइंड। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एपोस्ट्रोफी एस में एक्सेप्शन के कुछ केस बच रहे हैं, वो देखिए। वो कहावत है ना कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, अपवाद हर जगह है। तो आपके ये एपोस्ट्रोफी एस के केस में भी
कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो केस क्या होते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो हम समझ लेते हैं। उसके बाद आपको वो क्वेश्चन कराएंगे जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। देखिए, when नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड, पर्सोनिफाइड उसे मानव रूप में प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग जिसे मानव रूप में क्या किया गया हो, मानव रूप में रिफर किया गया हो। सन्स फ्यूरी, फ्यूरी क्या होता है, फ्यूरी माने होता है आपका प्रकोप, रोष, गुस्सा। सन तो गुस्सा करता नहीं, गुस्सा करना किसकी फितरत है, हम इंसानों की, ठीक है। आईसी हैंड, हैंड किसके होते हैं, हम लोगों के होते हैं। लव कौन करता है, हम और आप। फेवर कौन करता है, हम करते हैं। ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, पर इसे एज अ पर्सन की तरीके रिफर किया गया है। सन्स फ्यूरी, कहते हैं ना कि सूर्य का प्रकोप, तो बस का की के का सेंस आ रहा है यहां पे, तो आपका क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस का केस आएगा। सन्स फ्यूरी, डेथ्स आइसी हैंड, डेथ्स आइसी फिंगर्स भी होता है, मौत के ठंडे हाथ। नेचर्स लव, प्रकृति का प्यार। फॉर्चून्स फेयर, भाग्य का पक्ष। का की के का सेंस आ रहा है, नॉन लिविंग थिंग है, पर्सनिफाइड के तरीके यूज किया गया है, तो हमेशा ही इसमें क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्लियर हो पा रही है बात। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नाउन रिलेटेड टू टाइम, वेट, प्लेस। ऐसे नाउन जो टाइम, वेट और प्लेस को रिलेट कर रहे हो, उसमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। जैसे अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। अ मूवमेंट्स डिले, मूवमेंट्स माने क्षण या पल, एक पल का देरी। अ मंथ्स अब्सेंस, एक महीने की छुट्टी। अ टन्स वेट, एक टन का भार। अ ग्राम्स वेट, एक ग्राम का भार। एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी, ठीक है। एन आर्म्स लेंथ आपका इडियम फ्रेजेस में भी आता है, इसका मतलब होता है दूरी बनाए रखना, ठीक है। एन आर्म्स लेंथ आपका इडियम है जिसका मतलब होता है दूरी बनाए रखना। यहां का की के का सेंस आ रहा है, ये टाइम, प्लेस और वेट को डिनोट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा, एपोस्ट्रोफी एस का केस आएगा, ठीक। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अगर आपका मनी की जो रुपए होते हैं उसकी इकाई यूनिट की तरह अगर यूज किया जाए, तब भी आपका एपोस्ट्रोफी एस का यूज आता है। कब, अ रुपीज वैल्यू अ डॉलर्स वर्थ, जब इसके बाद रुपी, डॉलर, पौंड, जितनी भी आपकी इकाइयां होती है रुपए की, जब इसके बाद वैल्यू या वर्थ दिया हो। अगर वैल्यू या वर्थ नहीं दिया होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे आपका वैल्यू या वर्थ दिया है यूनिट के बाद, तो एपोस्ट्रोफी एस जरूर से जरूर लगेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनर पूछता है, वो क्वेश्चन आपको करा देते हैं। इतनी गर्मी में फैन बंद करके पढ़ाना, ये तो जुर्म की इंतहा हो गई, ठीक है। देखिए भाई, मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, उस पर देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। अ टन वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, एक टन का भार किसी के लिए भी बहुत ज्यादा होगा अपने सर पर ले जाने के लिए, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, अ टन, एक टन का भार है, हमने कहा था। वेट के लिए भी इसका यूज होता है, क्या आएगा यहां पे, a tons weight, a tons weight is too heavy for anyone to carry on his head। हमने पिछली प्रीवियस अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने नाउन में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि anyone, someone, no one, everyone, इसके बाद हमेशा ही मैस्कुलिन जेंडर का यूज होगा। ये देखिए यहां पे anyone का यूज हुआ है, तो आगे किसका यूज किया गया है, इसका, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपका वो कॉन्सेप्ट भी आपका रिवीजन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्ड ऑफ अ ग्राम वेट विल कॉस्ट यू 2000 रुपीज एंड मेकिंग कॉस्ट विल बी एज पर द टाइप ऑफ ज्वेलरी। एक ग्राम सोने का भार आपको 2000 रुपए का पड़ेगा एंड मेकिंग कॉस्ट विल बी एज पर द टाइप ऑफ ज्वेलरी, और जो मेकिंग कॉस्ट होगी वो ज्वेलरी की टाइप पर निर्भर करेगी। यहां पे आपका 1 ग्राम का भार बोल रखा है, तो अब ग्राम्स वेट आएगा, यहां आपका एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, अ ग्राम्स वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी सेज दैट सी कीप्स एट एन आर्म्स लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर। फ्लैटर माने आपका होता है चापलूसी करना,
ये भी आपका सिनोनिम से पूछा जा चुका है। फ्लैटर मींस क्या होगा? चापलूसी करना। सी सेज वह कहती दैट सी कीप्स एट एन आर्म लेंथ ऑल दोज हु ट्राई टू फ्लैटर हर। वह उन लोगों से दूरी बना रखती है जो उसकी चापलूसी करते हैं। एन आर्म्स लेंथ एक एडियम है, तो यहां भी आपका क्या आएगा? आर्म्स लेंथ होता है, यहां पे आपका आर्म्स लेंथ होता है, एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है। ये आपका एडियम है, एडियम में भी यूज होता है एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी या बिल्कुल दूरी बनाए रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। एक पल की देरी भी इस सिचुएशन में बहुत महंगी साबित होगी। अब मूवमेंट डिले मतलब एक पल की देरी, तो यहां भी आपका ही ऐसा आएगा, क्या हो जाएगा? मूवमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, और उस पे जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। जहां भी आपको दिक्कत आ रही है पढ़िए और बुक उठाइए, बुक से जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करिए, जहां प्रॉब्लम आ रही है पूछिए, ठीक है। दोस्ती कर लीजिए किताबों से, यकीन मारिए, भरोसा रखिए, ये आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। इंसान धोखा दे सकता है पर किताबों की फितरत में ही नहीं है धोखा देना, ठीक है। तो उनसे दोस्ती कर लीजिए और खूब क्वेश्चन लगाइए, ठीक। अब मैं कुछ एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करता हूं जो एक्सेप्शंस केस ही है एपोस्ट्रोफी एस के। देखते हैं एपोस्ट्रोफी एस के एक्सेप्शंस केस में कुछ एक और केस बचते हैं, वो देख लीजिए, फिर उस पे हम फिर इस पे हम क्वेश्चंस कराएंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, जैसे कि द अर्थ सरफेस या द अर्थ ग्रेविटी, द अर्थ आर्क, द अर्थ क्रिएचर, द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का अर्थ क्या है? डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट है, इसके साथ भी आपका एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। द सन्स रे, हेवेंस विल, द हर्ट्स कंटेंट, द सोल्स डिलाइट, द सोल्स जर्नी, द माइंड्स आई, ये सब हैं आपके डिग्निफाइड नेचुरल, ये सब आपके डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट हैं। और मैंने कहा था डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है फ्रेज। इडियम फ्रेजेस आपके होते हैं, उनमें भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है जो फिक्स होता है। इडियम होते हैं जिनमें एपोस्ट्रोफी एस फिक्स होता है, जैसे कि एट विट्स एंड, इसका मतलब होता है परप्लेक्स, कंफ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना, पजल्ड हो जाना, ठीक है। क्या बोलते हैं? एट विट्स एंड। कई बार आपके एग्जाम में आ रखी है इडियम, ये जितने भी इडियम मैंने जानबूझ के लिखी है ये आपके एग्जाम में कई दफा आ चुकी है, ठीक है। इसी बहाने आपका थोड़ा इडियम का भी रिवीजन हो जा रहा है। क्लियर? एट विट्स एंड माने होता है परप्लेक्स, चकरा देना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक। एट अ स्टोन्स थ्रो मतलब होता है थोड़ी सी ही दूरी पर, यहां भी आपका एपोस्ट्रोफी एस लगाए और यहां भी आपका एपोस्ट्रोफी एस लगाए। एडम सेल, एडम सेल होता है शुद्ध जल। ये जितने भी इडियम लिखे हैं ये दफा रिपीट हुए हैं, ठीक है, इसलिए इन इडियम को भी अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक। विथ स्पेस इंडिकेटिंग नाउन, ऐसे नाउन जो स्पेस इंडिकेट करते हैं, जगह दर्शाते हैं, जैसे कि अ रेजर से, रेज माने किनारा, रेजर का किनारा, अ नीडल्स पॉइंट, नीडल की पॉइंट, अ बोट्स लेंथ, बोट की लंबाई, ठीक है। इसके साथ भी आपका क्या होगा? एपोस्ट्रोफी एस के। इस तरह के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी होता है द शिप्स, द ट्रेन्स, द बोट्स क्रू, अ बोट्स क्रू। इसके साथ अगर अराइवल या डिपार्चर हो, ठीक है, द शिप्स, द ट्रेन्स, अ बोट्स क्रू, इसके बाद अगर अराइवल और डिपार्चर हो तो हम सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए भी इस तरह का एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं सेंटेंस को छोटा करने के लिए जब बाद अराइवल या डिपार्चर का यूज हुआ, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन देख लीजिए। अभी जो हमने आपको एक्सेप्शंस के केस बताए थे उसमें देखिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth gravitational force। वह उस साइंटिस्ट का नाम तक नहीं जानता था जिसने डिस्कवर किया था अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने कहा था कुछ एक डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं उसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है, तो यहां पे द अर्थ क्या है? आपका डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। He did not know even the name of the scientist who discovered the laws of the earth
ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, इस तरह से यहां पे एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ब्लेड्स एज इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड्स said the sales representative of the company। कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि द ब्लेड्स एज, इस ब्लेड का किनारा इज शार्पर देन एनी अदर ब्लेड, किसी और के ब्लेड के किनारे से क्या है, शार्पर। यहां पे क्या है, एस लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहां पे एज का रिपीटिशन होना था, नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए इसने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है। पिछली क्लास में आपको कराया था हमने। द ब्लेड्स एज बिल्कुल सही है, हमने कहा था कुछ नाउन जो स्पेस डिनोट करते हैं उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, नो एरर का केस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई ऑफिस इज एट अ स्टोन थ्रो फ्रॉम माई हाउस। फ्रॉम माई हाउस, मेरा जो ऑफिस है वो थोड़ी दूर पे है, किससे, मेरे घर से। ठीक, तो यहां पे क्या होगा, एट अ स्टोन थ्रो होगा, एट अ स्टोन थ्रो नहीं, एट अ स्टोन थ्रो। मैंने कहा था कुछ इडियम्स होते हैं उनमें ये फिक्स होता है, एट अ स्टोन थ्रो माने थोड़ी ही दूर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिमोटेस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान पीपुल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एल। ठीक, एडम्स एल माने मैंने बताया था क्या होता है, शुद्ध जल। एडम्स एल होगा, एपोस्ट्रोफी एस होगा। रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान के रिमोटेस्ट पार्ट में पीपुल वॉक माइल्स फॉर एडम्स एल, शुद्ध पानी के लिए जो पीपुल है वो मीलों चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी होगा एडम्स एल। आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। जब मैं तैयारी करता था तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि ये दिल जिद्दी बहुत है यारा, ये चाहता भी है तो बस तुमको। ठीक है, तुमको का मतलब यहां पे सरकारी नौकरी है, भावनाओं में बहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कई अर्थों में कहता हूं मैं बातें अपनी, इतना आसान भी नहीं है हमको समझ लेना। ठीक है, आपको समझा रहे हैं तो आप अच्छे से समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। इसी के साथ आपकी नाउन की क्लास समाप्त होती है। जिन्होंने ना देखी हो वो प्रीवियस वीडियो जाके देख लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए हैं, आप उसे खोल के देख सकते हैं। और आप फीडबैक जरूर दिया करिए, कमेंट के थ्रू आप फीडबैक जरूर दिया करिए। आपके वो फीडबैक ही हैं जो मुझे प्रेरित करते हैं इस गर्मी में भी फैन बंद करके पढ़ाने के लिए। फैन अगर चालू कर देंगे तो आवाज में डिस्टरबेंस आएगा, आपको डिस्टरबेंस ना आए इसका मैं पूरा ख्याल रखता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो और आप चाह रहे हैं कि इस तरह के और वीडियो आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अच्छा लग रहा, खराब लग रहा है, वो कमेंट के थ्रू जरूर मुझे बताएं। कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमारा किस टॉपिक पे रहेगा, नाउन के बाद प्रोनाउन कराऊं या मैथ्स में अर्थमेटिक कराऊं या एडवांस अर्थमेटिक कराऊंगा, तो आपका कैलकुलेशन से स्टार्ट करूंगा, कैलकुलेशन परसेंटेज, फिर कोई टॉपिक आएगा। अगर मैं एडवांस पढ़ाता हूं तो एडवांस में आपका या तो ज्योमेट्री से स्टार्ट करूंगा या तो अलजेब्रा से स्टार्ट करूंगा। या आपको रीजनिंग का वीडियो नेक्स्ट चाहिए तो अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए और फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ऑल द बेस्ट।